नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 4 पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ 11 जल है जीवन कैसे भरना है ये बताते हैं आप सबको। पहला प्रश्न है बच्चों, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो बच्चों, पानी के स्रोत होते हैं तालाब, नदी, झरने, कुआं, वर्षा, समुद्र, भूमिगत जल जैसे नलकूप और हैंडपंप, ये होते हैं। आप इसको इसमें भर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकृत करें, जैसे झीलें, ग्लेशियर, कुआं, नदी, झरने, नलकूप, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर। इसमें जो है बच्चों, हम एक तरफ लिखेंगे, देखेंगे भूमि की सतह पर मिलने वाले जल को सतही जल कहते हैं, जैसे झीलें, नदी, झरने, नहर। अब हम बताएंगे दूसरा, इधर भूमि के अंदर रिसने वाला जल भूजल कहलाता है, जैसे समुद्र, कुआं, जलाशय, नलकूप, बांध आदि। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3, जल शोधन के लिए क्या किया जा सकता है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला आ दिया है नमक मिलाकर ढक देना, बा दिया है पानी को उबालकर छानना, सा दिया है पानी को धूप में रखना और उसमें नमक मिलाना, दा है फ्रिज में साफ पानी की बोतल रखना। तो इसमें बच्चों बा वाला सही है, पानी को उबालकर छानना, ये सबसे अच्छा और सही विकल्प है। इस पर हम निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रदूषित जल से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इसमें है प्रदूषित जल से बच्चों कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है जैसे पेट दर्द, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, दस्त, हेपेटाइटिस आदि। ढेर सारी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हो सकती हैं। इसको हम लिख लेंगे इसमें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर। तो पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक जल स्रोत क्या हैं। प्राकृतिक द्वारा निर्मित जल स्रोतों जैसे झील, नदी, समुद्र, झरना आदि। और हम कृत्रिम जल स्रोत क्या हैं इसको देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित जल स्रोत जैसे नहर, कुआं, तालाब, हैंडपंप आदि। अगला प्रश्न है बच्चों 6, कई साल पहले क्या आपके गांव, कस्बे, शहर में उन्हीं जल स्रोतों को उपयोग करते थे जो अब आप करते हैं? उनके जल के स्रोत क्या थे उसको हमें बताने हैं। तो इसमें है नहीं, उन स्रोतों का प्रयोग कम हो गया है। पहले जैसे बच्चों ज़्यादा उनका प्रयोग करते थे, अब उनका जो है प्रयोग हम लोग कम कर दिए हैं। तो इसमें लिख लेंगे उन स्रोतों का प्रयोग कम हो गया है, जैसे तालाब, नदी, कुआं आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आप अपने क्षेत्र में पानी के पुराने स्रोतों, कुओं और कुंडों का पता लगाइए। इन स्रोतों का अब उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, हम इसमें भरेंगे। इसका मुख्य कारण है प्रदूषण, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तथा दूसरा कारण जल स्तर नीचे चला जाता है। अगला है, क्या वर्षा का जल संचित किया जा सकता है? वर्षा जल का संचयन क्यों जरूरी है? तो इसमें बच्चों लिखना है हाँ, वर्षा जल को संचित किया जा सकता है। जल संचयन से जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। जल संचयन से जल संकट से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला है भू का स्तर बना रहता है, भूजल का स्तर बना रहता है। दूसरा है शुद्ध जल प्राप्त होता है। तीसरा है मृदा अपरदन कम हो जाता है। चौथा है सूखे की स्थिति में मदद करता है। इसमें आ है केवल 1 और 2 सत्य है। बा है केवल 1, 3 और 4 सत्य है। सा है केवल 1, 2, 3 और सत्य है। फिर है लास्ट दा, उपरोक्त सभी सत्य है।
तो इसमें बच्चों हम उपरोक्त सभी सत्य है इस पे निशान लगाएंगे क्योंकि यही सत्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने घर में पानी का संग्रह भंडारण क्यों करते हैं? तो इसमें है, हमारे दैनिक कार्यों के लिए जल आवश्यक है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जल संचय किया जा सकता है ताकि उस समय उस जल का उपयोग किया जा सके। अगला प्रश्न है, बांध क्या है? इसके निर्माण के क्या क्या लाभ हैं? तो इसमें बच्चों हम भरेंगे, बांध एक जल अवरोधक है और जलाशय बनाने में मदद करता है। इस जमा जल से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति आदि में प्रयोग किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? तो बच्चों इसमें ढेर सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जल में, तो हमने कुछ लिख रखे हैं। ये देखिए आप, पानी में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पहला है जल में घुली अशुद्धि जो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो एकदम घुल जाती है पानी में तो हम लोगों को दिखती नहीं है। दूसरा है जल में अघुलित अर्थात तैरने वाली अशुद्धि जो दिखाई देती है। जो बच्चों ऊपर जो है तैरती रहती है पानी के ऊपर, वो जो है अशुद्धि हम लोगों को दिखाई देती है, तो ये इसमें दूसरा भर लेंगे। अगला प्रश्न है, आप अपने घर में पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, पानी को ढक कर रखते हैं, पानी को उबाल कर ठंडा करके प्रयोग करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी डालते हैं। अगला प्रश्न है, जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बच्चों 2 विधि दी गई है, पहला है उबालना और दूसरा है छानना। उबालने में हमको क्या भरना है ये हम देखते हैं। लिखना है, पानी को बड़े बर्तन में उबालकर फिर ठंडा करके साफ बर्तन में रखकर ढक दें। अगला है छानना, पानी में अघुलित अशुद्धियों को कपड़े से छानकर अलग करना और सबसे अच्छा तरीका फिल्टर है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? निशान लगाइए। तो इसमें आ दिया है, कारखानों से नदी में छोड़ा गया पानी, नदी या तालाब में विभिन्न अपशिष्टों, धूल एवं क्षार को डालना, सीवर का पानी नदी, तालाब और समुद्र में डालना, ये सब जल प्रदूषण के ही कारण हैं। तो इसमें हम तीनों पर जो है सही का निशान लगा लेंगे क्योंकि ये तीनों ही उसका कारण है, उसके उत्तरदायी हैं। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारणों को लिखिए। जल प्रदूषण कैसे होता है बच्चों, उसके कारण को हमको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें हम भरेंगे, घर एवं कारखानों के कचरे को जल में डालना, मरे जानवरों को जल में फेंकना, पशुओं को नहलाना आदि, ये सब जल प्रदूषण के कारण हैं। अगला है, जल का प्रदूषण किस प्रकार प्राणियों के आहार को प्रभावित करता है, लिखिए। तो इसमें हम भरेंगे, प्रदूषित जल से जमीन की उर्वर क्षमता कम हो जाती है, दूषित जल से आहार दूषित हो जाता है, जल प्रदूषण को जीव जंतु और वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भूजल को दूषित कर सकती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बीज रोपण, दूसरा है खरपतवार की वृद्धि, तीसरा है कारखाने के कचरे की आपूर्ति, चौथा है भूजल निकालने के लिए पंप का निर्माण। तो इसमें हम सा पर निशान लगाएंगे, कारखाने के कचरे की आपूर्ति ही इस भूजल को दूषित करने का कारण है, तो इस पे हम सा पे निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और सही कथन पर सही का निशान लगाइए। क्या है, कचरे को नदी, तालाब एवं समुद्र में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सही बात है, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है तो हमको वहाँ पर कचरे को नदी तालाब में नहीं डालना है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। खा है, कपड़े और बर्तन नदी एवं तालाब में धोना चाहिए। तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि हम वहाँ पर कपड़े और बर्तन धुलेंगे तो पानी गंदा होगा, तो इसमें जो है हम गलत का निशान लगाएंगे। ग है, मवेशियों को नदी एवं तालाब में नहलाना नहीं चाहिए, ये जो है सही है, क्योंकि नहीं नहलाना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ जल है जीवन, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।